भारत ने पकड़ लिया अमेरिका का साफ झूठ, ईरान पर मेगा स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका। ईरानी मछुआरे के हाथ लगा अमेरिकी ड्रोन, हॉर्मुजगन पर यूएस स्ट्राइक, ईरान का पलटवार। ट्रंप के 11 सेकंड के वीडियो ने बढ़ाया तनाव, युद्ध विराम पर यूएस से मदद मांगेगा लेबनान। बहरीन के डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान फेल, जॉर्डन तक पहुंची अमेरिका ईरान युद्ध की आज। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर मौजूद एक सर्विलांस टावर अमेरिकी हमले में नष्ट हो गया। अमेरिका का कहना है कि इस टावर का इस्तेमाल ईरान की IRGC समुद्री जहाजों पर नजर रखने और उन्हें निशाना बनाने के लिए करती थी। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर शेयर की है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चाबहार पोर्ट के शाहिद वेहेट्स टर्मिनल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और वहां सामान्य रूप से कामकाज जारी है। ये टर्मिनल भारत के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है बिना पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए संबंधित पक्षों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच चाबहार पोर्ट पर भारत की नज़र बनी हुई है। वहीं अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी को और मजबूत कर रहा है। इसी के तहत वो इजराइल में अतिरिक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भेजने की योजना बना रहा है। ये विमान लड़ाकू और बॉम्बर विमानों को हवा में ही ईंधन भरने में मदद करते हैं, जिससे वे लंबी दूरी तक बिना रुके मिशन चला सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में पहले से करीब 60 अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान मौजूद हैं और अब उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ कई अन्य सैन्य विकल्पों की जानकारी दी गई है। संभावित निशानों में ईरान के बिजली संयंत्र, परमाणु ठिकाने और अन्य रणनीतिक सुविधाएं शामिल हैं। दूसरी ओर ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच इजराइल में इन अमेरिकी विमानों की तैनाती को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है, क्योंकि इससे आम हवाई उड़ानों पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेना है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक ईरानी मछुआरा समुद्र से अमेरिकी LUCAS ड्रोन का मलबा निकालते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अमेरिका द्वारा विकसित एक कम लागत वाला वन वे कामिकाजे अटैक ड्रोन है, जिसे दुश्मन के ठिकानों पर सीधे हमला करने के लिए बनाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये मलबा वास्तव में LUCAS ड्रोन का है तो इससे ईरान को अमेरिकी ड्रोन तकनीक के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी मिल सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में दक्षिणी हॉर्मुजगन प्रांत की 2 सुरंगें और एक महत्वपूर्ण पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रैफिक पुलिस प्रमुख के अनुसार इस वजह से प्रांत से बाहर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हुआ और कुछ रास्तों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। मरम्मत कार्य पूरा होने तक इन मार्गों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इसी दौरान जास क्षेत्र में बिजली सुविधाओं और समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्रों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। इससे कई गांवों में पेयजल संकट पैदा हो गया है। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और कुवैत के कुछ परिवहन ढांचों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। क्षेत्र में संघर्ष लगातार 7वीं रात जारी रहने से हालात और गंभीर हो गए हैं। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी डेन स्क्वेविनो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक AI वीडियो शेयर किया है। करीब 11 सेकंड लंबे इस वीडियो में एक विशाल युद्धपोत पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया है, जो कथित तौर पर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोल बूथ को नष्ट करता दिखाई देता है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थकों ने इसे ट्रंप की ताकत और अमेरिका की सैन्य क्षमता का प्रतीक बताया, जबकि आलोचकों ने इसे तनावपूर्ण हालात में उकसाने वाला प्रचार करार दिया। ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चरम पर है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन शनिवार को बेरूत से वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इटली में लेबनान और इजराइल के बीच हुई बातचीत के बाद आउन अमेरिका में कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा हालात और युद्ध विराम को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि आउन की प्राथमिकता युद्ध विराम को मजबूत करना और दक्षिणी लेबनान की स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा वे इजरायल द्वारा कब्जा किए गए लेबनानी क्षेत्रों से पीछे हटने के मुद्दे को भी अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएंगे। इस यात्रा को लेबनान की सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद जरूरी माना जा रहा है। वहीं बहरीन की सेना ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शनिवार को ईरान की ओर से किए गए कई हवाई हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। राजधानी मनामा में सायरन बजने और धमाकों की आवाजें सुनाई देने के बाद सेना ने बयान जारी कर कहा कि सभी संदिग्ध हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने नागरिकों और निवासियों से शांत रहने तथा सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बहरीन खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, इसीलिए क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के साथ इसकी सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। इसी बीच कुवैत ने भी दावा किया है कि ईरान ने उसके एक और बिजली एवं जल संयंत्र को निशाना बनाया। हमले के बाद संयंत्र के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे बिजली उत्पादन की कई इकाइयां बंद हो गई। ये लगातार दूसरा दिन है जब देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर हमले होने की बात कही गई है। हमलों के बाद कुवैत ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और कुवैत एयरवेज ने अधिकांश उड़ानों के समय में बदलाव की घोषणा की है। यात्रियों को एसएमएस और डिजिटल नोटिफिकेशन के जरिए नई जानकारी दी जा रही है। वहीं जॉर्डन की सेना ने कहा है कि शनिवार सुबह उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाली 100 मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोककर नष्ट कर दिया। सेना के अनुसार ये मिसाइलें जॉर्डन के इलाके को निशाना बना रही थी, लेकिन समय रहते उन्हें मार गिराया गया और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। रॉयल इंजीनियरिंग कॉर्प्स की टीमें मलबा हटाने और प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित बनाने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सैन्य उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की गई है। जॉर्डन सशस्त्र बलों ने एक अलग बयान में कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के हवाई क्षेत्र में घुसे 4 ड्रोन को भी सफलतापूर्वक मार गिराया। सेना के अनुसार इन ड्रोन से किसी तरह की जनहानि या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। जेएएफ ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल या अन्य हवाई खतरे का सामना करने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों का कहना है क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बावजूद जॉर्डन अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी लगातार कर रहा है और किसी भी खतरे को निष्क्रिय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। खैर, अमेरिका ईरान में चल रहे इस युद्ध को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।